कहते हैं जिसने आम इंसान या मेहनत मजदूरी करने वाले के दर्द को समझ लिया वही सच्चा इंसान है, वही असली नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए इन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर हों या फिर बेरोजगार युवा हों। और इसी यात्रा के दौरान वो इन लोगों की आवाज भी उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। जो आपने वादे किए थे कि आम इंसान यानी जो चप्पल यानी हवाई चप्पल पहनने वाला वो हवाई जहाज से सफर करेगा, उन लोगों के लिए क्या किया है। यही वजह है कि श्रमिकों के लिए लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि श्रमिक यानी मेहनत मजदूरी करने वाले इस देश का अहम हिस्सा है, अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान है। अगर उनकी पटरी कहीं ना कहीं थमती है तो ये असर पड़ेगा उन्नति के लिए। लेकिन राहुल गांधी लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं इनको उचित दाम मिले, यानी जिस तरह से इनसे मेहनत करवाया जाता है उसका मूल्य इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा लगातार इस यात्रा के जरिए, इस यात्रा के दौरान और भी तमाम सवाल हैं जो सरकार से कर रहे हैं। श्रमिकों से जुड़े जो सवाल हैं वो उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी कुछ सालों से ये चलन बढ़ा है, चाहे वो ठेकेदारी मजदूरी हो या पूंजीवादी नीतियां हो। इसके अलावा जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके भविष्य को लेकर भी बातचीत लगातार इस यात्रा के दौरान कर रहे हैं। चाहे इसके अलावा जीआईजी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मजदूरी जो करते हैं, दिन रात जो मेहनत करते हैं, चाहे घर बनाने से लेकर फैक्ट्री बनाने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। और इसमें सरकार का पूरा योगदान है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अब जो चलन में आ गया है वो ठेकेदारी है, यानी किसी एक इंसान को दे दिया जाता है ठेका, वो अपने हिसाब से वर्कर्स को हायर करता है और उनसे काम करवाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है कि उनके मेहनताना यानी वो जितनी मेहनत करते हैं उसका उतना उनको मूल्य नहीं मिलता है। इसके अलावा तमाम और जो सेफ्टी पर्पज है वो सारी चीजें उनको मुहैया नहीं होती हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और इस न्याय यात्रा के जरिए आवाज उठा रहे हैं कि आम इंसान अगर आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी इनकी मेहनत मजदूरी का इन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, तो कैसे हमारा देश उन्नति करेगा। क्योंकि इन्हीं से हमारा देश बना हुआ है। 70% आबादी जो है वो गांव में बसती है। लोग रोजगार के लिए इधर उधर परेशान हैं। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको भी सही दाम नहीं मिल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ठेकेदारी का जो आंकड़ा है, पहले जो 28% था अब वो बढ़कर 98% हो गया है। इसके अलावा तमाम चीजें और फैक्ट्रियां हैं, जिस तरह से लोगों को यानी जो पूंजीपति जो नीतियां हैं, पूंजीवादी जो नीतियां हैं, उसके जरिए जो मजदूरों का हनन किया जा रहा है, उनके साथ जो हरासमेंट हो रहा है, उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी इस सरकार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि तमाम चीजें जो नीतियां आती हैं वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के लिए नीतियां आती हैं और उसमें फिर जब उसको चाहे बंदरगाह हो या तमाम फैक्ट्रियां हो, तमाम जिस तरह से आपने देखा होगा कि अडानी समूह को दे दिया गया है। और इसके बाद जब उनको बनाने की बात आती है या एम्प्लॉय की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो किस तरह से उनको हायर किया जाता है, यानी ठेके पर उनको मजदूरों को लाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है और मनमाना ढंग से उन्हें पैसा दिया जाता है। क्योंकि जो आम इंसान है जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं वो कर्ज में दबे होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। यही वजह है कि वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं, यानी मनमाना ढंग से जो उनसे काम करवाता है उसी तरीके से वो काम करते रहते हैं। लेकिन सरकार से सवाल है, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों के लिए या इनके लिए आपने क्या किया है। साथ ही जो मजदूरी करते हैं, जो श्रमिक हैं, उनके भविष्य के लिए आपके पास क्या प्लान है। जो आप वादा करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि नहीं, कि हमारा जो संबंध है आम इंसान से, मैं गरीब का बेटा हूं, तो गरीबों के लिए आपने क्या किया, उनके भविष्य के लिए आपने क्या किया है। यही सवाल है लगातार जो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि भविष्य की बात करें, जो भविष्य की नीतियां हैं मजदूरों के लिए, वो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रही हैं। जो लेबर है, जो आम इंसान आज मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी तरह से अपना घर चला रहा है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या पढ़ाई के साथ साथ और भी जो तमाम संसाधन है वो मुहैया क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। सरकार से ये सवाल लगातार इस यात्रा के जरिए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं।
इसमें नारा भी दिया जा रहा है कि श्रमिक न्याय का हक मिलने तक, यानी उनका जो हक है, श्रमिकों का, मेहनत मजदूरी करने वालों का जो जो हक है, जब तक नहीं मिल जाता है, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, सरकार से सवाल करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये जो देश है, कहीं ना कहीं इसकी जो बुनियाद है इन्हीं लोगों के जरिए है, और इन्हीं लोगों की वजह से देश तरक्की आगे और बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन सरकार लगातार इन लोगों को अनदेखा करती है, इन लोगों के लिए कोई प्लान नहीं करती है। उद्योगपतियों के लिए हमेशा वो काम करती है, उन्हीं के हिसाब से वो अपनी नीतियां बनाती है, उन्हीं के हिसाब से तमाम चीजें जो है वो बाहर लेकर आती हैं, जिससे ये लोग अछूते रह जाते हैं, इन लोगों को अनदेखा किया जाता है। राहुल गांधी यही वजह है कि वो लगातार सभाओं में मीडिया से बात करते हुए, सरकार से तीखे सवाल करते हुए इन सभी लोगों के बारे में, इन सभी वर्गों के बारे में वो बात करते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट, यानी जो कर्मचारी हिस्सेदारी में जो गिरावट आई है, इस सरकार में है। इससे पहले वाली सरकार में 15% था, लेकिन अब बढ़कर जो वो 22% हो गया है। यही वजह है कि चूंकि इन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, इनके लिए कोई प्लान नहीं लाया जा रहा है, इनके लिए कोई बीमा सुरक्षा या इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। यही वजह है कि लगातार इनकी हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है। राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, वहीं जीआईजी जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। आज के समय में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और वो लोगों के पास है भी, और उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार टैक्स या तमाम चीजों के नाम पर उनसे वसूल रही है। यानी जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत नौकरी भी है, लेकिन उनके पास भी उतनी बचत नहीं हो पा रही है। और ये यही है, चूंकि सरकार लगातार पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सभी वर्गों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हो, युवा हो, नारी हो या फिर हिस्सेदारी हो। इन सभी चीजों को प्रमुखता से सवाल कर रहे हैं, सरकार से मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।